Next question 2745, Anuradha Rana ji. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 2745। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। सूचना सभा पटल पे रख दी गई है। माननीय अनुराधा राणा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया था इसके पहले पार्ट में जो मेरा संदर्भ है वो किसानों के संदर्भ में है, क्योंकि हमारा जो जिला है पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिला है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे ग्लेशियर्स जो है वो तेज़ी से पिघल भी रहे हैं। तो कई किसानों ने हमारे अपने स्तर पे लिफ्ट इरिगेशन पे काम किया, ट्रांसफार्मर लगवाए और पानी मतलब सिंचाई व्यवस्था की, परंतु बिजली के बिल जो है बहुत ज़्यादा आने की वजह से उनका जो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि ऐसे किसानों के लिए अगर कोई विशेष हमारा कोई प्रावधान सरकार द्वारा किया जाता है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए मुझे लगता है अन्य किसानों के लिए भी इसमें राहत मिल सकती है। और दूसरा पार्ट मेरा ये सर ये है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया पूरा ड्राई एरिया है हमारा जिला, और पूरे देश में हमारे रेन हार्वेस्टिंग पे तो बहुत काम हुए हैं, जैसे हमने जो वर्षा जल है उसको कैसे बचाना है, पर हमारा तो पूरा ड्राई एरिया है, हमारे पास बारिश तो होती नहीं है। थोड़ी बहुत बारिश अब हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ज़्यादातर बर्फ गिरती है और बर्फ गिरना भी अब बहुत कम हो गया है। तो स्नो हार्वेस्टिंग की दिशा में कुछ कड़े कदम मुझे लगता है उठाने की आवश्यकता है, जो कि अभी फिलहाल प्रदेश में उठाना बाकी है। जैसा हम देख रहे हैं कि लद्दाख में काफ़ी इस पर कार्य हो रहा है, चाहे वो आइस स्तूपा के माध्यम से या आर्टिफिशियल ग्लेशियर में। वैसे तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा विस्तृत जो है इसमें जवाब भी आया है कि इसके अंतर्गत एक डीपीआर जो है सेंटर हमारे जो केंद्रीय डिपार्टमेंट है उसको भी भेजी गई है। तो वही निवेदन रहेगा सर, इसमें आप थोड़ा इसमें और ज़्यादा अपने स्तर पे वैसे आप प्रयत्न कर भी रहे हैं, पर जनजातीय इलाकों में खासकर जो हमारा ड्राई एरिया है वहाँ पे स्नो हार्वेस्टिंग के लिए क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं किसी भी स्कीम के अंतर्गत, तो यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इन्होंने अनुदान की बात की है, अभी तक तो सिंचाई योजनाओं को अनुदान देने का कोई मसला हमारे पास प्रस्तावित नहीं है, लेकिन जो बात माननीय सदस्य कर रहे हैं हम इनसे पूरी तरह सहमत हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी मैंने पीछे विज़िट भी की थी और खेती भी बहुत अच्छी वहाँ पे नज़र आ रही थी। और लेकिन वहाँ दिक्कत ये है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो लगातार उनमें गिरावट आती जा रही है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चंद्रा सब बेसिन है इसमें ग्लेशियर जो है 2.4% कम हो गया है, और 2001 में ये 603.26 वर्ग किलोमीटर था, जो घट के जो है 2017 में 588 वर्ग किलोमीटर रह गया है। अध्यक्ष महोदय, जो भागा बेसिन है वो 3.32% की इसमें भी कमी आई है, और ये 2001 में 313 था जो घटकर अब 303 रह गया है। जो म्यार सब बेसिन है वो 2.4% की इसमें कमी आ गई है, और 2001 में ये 385 था और 2017 में ये 376 हो गया, अब और गिर गया होगा। स्पीति सब बेसिन में 2.4% की कमी आई है, जो 2001 में 482 वर्ग किलोमीटर से घटकर जो है 470 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न तो बहुत वैलिड पूछा है और ये राष्ट्र का मसला है और ग्लेशियर्स में कमी आनी बहुत चिंता का विषय है। इसलिए हमने 1300 करोड़ की डीपीआर भी बनाई है। लेकिन और इन्होंने माननीय सदस्य ने ये भी कहा है कि स्नो स्तूपाज का क्या होगा। स्नो स्तूपाज हमने उसमें 145 प्रपोज किए हैं, स्नो रैक्स और ब्रिजेस हमने 1130 प्रपोज किए हैं, स्नो पिट्स प्रपोज किए हैं 244। लेकिन हम केंद्र से ये मसला उठाएंगे और राष्ट्र निर्माण के मसले को देखते हुए इस मसले में हम आगे बढ़ेंगे। This is pertaining to Lahaul Spiti.